एक आर्टिकल देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं उनके साथ भारत के आर्मी चीफ मिल रहे हैं। और ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से बदल गया है यूनुस के चाइना जाते ही। क्या बांग्लादेश के ऊपर किसी तरह के एक्शन की बात हो रही है या फिर यूनुस को ऐसा क्या मिला है? और इन सब के बीच में यूनुस ने वहां पहुंचकर भारत और अमेरिका दोनों से क्या पंगे ले लिए हैं, जानेंगे। जिनपिंग ने भी क्या आश्वासन दिया है और बड़ी वाली गलती कैसे यूनुस ने एक बार फिर से कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आज मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आवाज़ से पहचाना और वापस आए। आपके भरोसे, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चैनल में करीब 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है न जाने कब क्या हो जाए। ऐसे में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक है जहां मेरा दूसरा वीडियो भी आया करेगा। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी जो लोग नए हैं और जो लोग मुझे पहले से सुन चुके हैं, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है। खैर, जहां यूनुस का भव्य स्वागत हुआ शी जिनपिंग के महल में, और सिर्फ इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने मिलने के लिए पूरा फॉर्मेट ही बदल डाला। डरे सहमे यूनुस पहुंचे थे चाइना, लेकिन डरे समय रह नहीं गए। जब इन्होंने देखा इतना भव्य स्वागत हुआ, उनके चेहरे का भाव भंगिमा बताता है कि ये बेहद खुश हुए। यहाँ द्विपक्षीय वार्ता हुई, 13 लोग इधर से बैठे, 13 लोग उधर से बैठे। एकदम भव्य देखने को लगा, और सिर्फ भव्य देखने को ही नहीं लगा, बल्कि 9 MOU भी साइन हुए हैं, 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और इन सब एग्रीमेंट में एक बात है जो भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, और वो है तीस्ता नदी परियोजना। और इस पर यूनुस ने चाइना की एंट्री को स्वीकार किया है और चाइना को न्योता भी दे दिया है कि आ जाओ, मोंगला पोर्ट को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। यहाँ यूनुस ने खड़े होकर एक बड़ा ही अलग सा भाषण दिया। इन्होंने इस बात को कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास समंदर है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा समंदर का है। तो इनका कहना है कि समंदर है और यही हमारे लिए विजय का कारण है। यूनुस ने यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन करी, और एक था कि ये समंदर का हिस्सा न तो 7 सिस्टर्स के पास है जो भारत का है, और न ही नेपाल के पास है। ये कहना क्या चाह रहे थे? जो कहना चाह रहे थे वो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेपाल को अगर देखेंगे तो नेपाल के आसपास कोई समंदर नहीं है। भारत के 7 राज्यों को देखेंगे जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का, तो इनका भी समुद्र से कोई जुड़ाव नहीं है। और समुद्र तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से होकर निकलता है? वो बांग्लादेश से होकर निकलता है। यही चीज़ कहना चाह रहे हैं यूनुस। और इसी 7 सिस्टर को और नेपाल को, यानी कि इस इलाके को अपना प्रभुत्व दिखलाने के लिए ये किसके पास गए हैं? चाइना के पास। चाइना को इन्होंने ऑफर दिया कि आप मोंगला पोर्ट में आ जाइए, यहाँ पर हम मिलकर इसे विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जबकि मोंगला पोर्ट की बात भारत से हुई थी। वहीं तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भी इन्होंने बात करी है। यहाँ MOU वगैरह सब कुछ साइन हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लंबा चलने वाला है? हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर पहुँचे हैं ये, तो यहाँ $2.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की भी बात आई है। लोन और ग्रांट भी देने को चाइना तैयार है, यानी चाइना यहाँ घुसने को तैयार है। ये जो पूरा सीन देख रहे हैं ना आप, यही सीन बांग्लादेश की शेख हसीना के कार्यकाल में भी हुआ था। शेख हसीना जब चाइना पहुंची थी बातचीत करने के लिए, तो कहा जाता है कि दरअसल वो चाइना से एक मदद मांगने को गई थी, और वो मदद ये था कि सेंट मार्टिन द्वीप पे कथित तौर पर कोई बेस बनाना चाहता है और उसके खिलाफ तुम हमारी मदद करो। और चाइना ने उस समय मदद करने से इनकार कर दिया था। जो रिकॉर्ड बताते हैं वो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि यूनुस यहाँ पहुँचे तो ज़रूर हैं, जैसे मुइज़ू पहुँचे थे
और मुइज़ू को भी अच्छे खासे वादे मिले थे, लेकिन जब वो वहाँ से लौटे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने भारत को बुली करने वाला देश बता दिया था। आज के सीन में क्या है? आज के सीन में मालदीव की हालत बहुत खस्ता है, इकोनॉमी बहुत ही बुरे कंडीशन में है। वही सीन बांग्लादेश के साथ भी है। यूनुस सरकार के साथ ये जो बातचीत कर रहे हैं, एमओयू के लिए हाँ कर रहे हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिस खेल में अगर इन्हें हाँ मिल गया तो भी फायदा। वो कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का, कुछ ऐसा ही सीन है। अगर यूनुस रह जाते हैं तो तीस्ता और मोंगला पोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। अगर यूनुस चले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम ये सेंट मार्टिन के पास बेस बनने का ख्याल भी चला जाएगा। अब जरा माहौल देखिए कैसा है। बांग्लादेश में इस वक्त बांग्लादेश को झुकना पड़ा है और अदानी से इन्हें पावर सप्लाई लेना पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे बिजली का संकट भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो पुराने मूल्य थे वो सारे कथित तौर पर चुकाने के बाद ये मिले हैं। पहले तो अदानी ग्रुप्स ने बंद कर दिया था, लिमिटेड सप्लाई कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने सारी अकड़ को छोड़कर आखिरकार पैसा चुकाया और पैसा चुकाकर वापस से बिजली लेना शुरू किया। तो आप कंडीशंस देख सकते हैं कि यूनुस के देश के हालात ऐसे हैं कि वो अकड़ भले दिखा लें, लेकिन उन्हें भारत की ही मदद लेना पड़ रहा है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर ये इतना सारा एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक रिप्लाई दिया है और अमेरिका का कहना है कि यूनुस काम कर रहे हैं चुनाव पर और जल्द ही बांग्लादेश में चुनाव होगा। वैसे आपको बता दूं, ये एक पुरानी फ़ोटो है यूनुस की। जब वाइस प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग तब उनकी मुलाकात हुई थी। यूनुस अभी बहुत सारी चीज़ें चाइना की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेशी आते थे भारत, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पहुँचे और एक जत्था चाइना पहुँचा भी है। अब चाइना कब तक सस्ते में बांग्लादेशियों का इलाज कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। पर वहीं भारत में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, भारत में जो आर्मी चीफ हैं भारत के और बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं, उन दोनों ने मुलाकात करी है। ये मुलाकात ना साधारण मुलाकात नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के ही पोजीशंस आप देख रहे हैं, एक आर्मी का शख्स है तो एक विदेश मंत्रालय का शख्स है, और इन दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है खास करके बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश में क्या जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बॉर्डर खुला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निर्भर करती हैं। इस वजह से भी ये मुलाकात बहुत ज़्यादा खास बताई जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।